राम राम सर। राम राम सा। स्वागत है आपका एग्जाम स्टैम्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां महलों की नहीं बल्कि खेतों की बात होगी। आज का टॉपिक है राजस्थान के किसान आंदोलन। ये टॉपिक पीएसआई, रीट, सीईटी और लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, सुना है राजस्थान में आंदोलन मुख्य रूप से लाग-बाग और बेगार के खिलाफ हुए थे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये याद रखो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किसान आंदोलन 1880 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जो जाट किसान आंदोलन था। लेकिन सबसे संगठित और लंबा आंदोलन चला बिजौलिया। सर, बिजौलिया तो 44 साल चला था ना, 1897 से 1941 तक। सही कहा। ये भारत का पहला संगठित और अहिंसक आंदोलन था। भूगोल: बिजौलिया भीलवाड़ा में है। प्राचीन नाम विजयावल्ली था। बिजौलिया से भैंसरोड गढ़ तक का पठारी भाग ऊपरमाल यानी उत्तमाद्री कहलाता है। अशोक परमार, जो जगनेर भरतपुर यूपी के थे, यहाँ के संस्थापक थे। खानवा युद्ध 1527 में सांगा ने खुश होकर उन्हें ये जागीर दी थी। यहाँ धाकड़ जाति के लोग ज्यादा थे। 1894 तक सब ठीक था। फिर नए जागीरदार बने। 1. राव कृष्ण सिंह, 1903। इसने चमरी कर लगाया। लड़की की शादी पर 5 रुपए देने पड़ते थे। 2. पृथ्वी सिंह, 1906। इसने तलवार बंधाई कर लगाया। इसे नजराना, हुक्मनामा या कैद खालसा भी कहते हैं। कुल मिलाकर 84 प्रकार की लागें यानी टैक्सेस थीं। बाप रे, तो विरोध किसने किया? शुरुआत 1897 में गिरधारीपुरा गांव से हुई। नानाजी और ठाकरी पटेल शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा के पास गए, पर कुछ नहीं हुआ। पहला चरण नेतृत्व साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने किया। साधु सीताराम दास को तो लाइब्रेरी की नौकरी से भी निकाल दिया गया था। वे ही इस आंदोलन के जनक माने जाते हैं। सर, विजय सिंह पथिक कब आए? वे 1916 में जुड़े। पथिक जी, असली नाम भूप सिंह, गुठावली, बुलंदशहर, यूपी। रासबिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान भेजा था। वे खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के साथ टौड़गढ़ जेल में भी रहे, जहां से भाग निकले थे। वे विद्या प्रचारिणी सभा हरिभाई किंकर से जुड़े थे। संस्थाएं: 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया, जिसके सरपंच मन्ना पटेल थे। अखबार: गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप ने इसे पूरे देश में फैलाया। तिलक ने मराठा में लिखा। पथिक जी ने ऊपरमाल का डंका भी निकाला। सर, सुना है आयोग भी बने थे। हाँ, नोट करो। 1. बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, 1920। सदस्य थे अमर सिंह और अफजल अली। 2. एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, 1922। 35 लागें माफ हुई, पर बाद में समझौता टूट गया। 1941 अंत में मेवाड़ प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजा। माणिक्यलाल वर्मा ने समझौता किया और आंदोलन जय हिंद और वंदे मातरम के नारों के साथ खत्म हुआ। सर, इसमें कुछ गीत भी बहुत फेमस हुए थे ना? बिल्कुल। माणिक्यलाल वर्मा का पंछड़ा गीत और भंवरलाल स्वर्णकार की पंक्तियां, मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे। तुलसी भील यहाँ संदेशवाहक का काम करते थे। सर, अब बेंगू चलते हैं। वहाँ क्या हुआ था? बेंगू चित्तौड़ में आंदोलन 1921 में मेनाल बैरूकुंड से शुरू हुआ। नेतृत्व राम नारायण चौधरी, पथिक जी के कहने पर किया। समझौता बेंगू ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के बीच हुआ, जिसे सरकार ने बोल्शेविक समझौता कहा और अनूप सिंह को हटाकर मुनसर मात यानी लाला अमृतलाल बैठा दी। और फिर गोलीबारी हुई थी। हाँ, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में ट्रेंच आयोग ने गोलियां चलवाईं। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। अंत में 1925 में समझौता हुआ। याद रखना, अंजना चौधरी राम नारायण जी की पत्नी जेल जाने वाली पहली महिला थीं। और बूंदी में? बूंदी बरड़ में आंदोलन नैनू राम शर्मा ने चलाया। डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 को एसपी इकराम हुसैन ने गोली चलाई। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी याद में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा। सर, गांधी जी ने किसे दोहरी डायरशाही कहा था? वो नीमू चाणा कांड अलवर था। कारण इजारा पद्धति यानी ऊंची बोली पर जमीन देना और बढ़े हुए टैक्सेस। घटना 14 मई 1925। कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाईं। 156 लोग मारे गए। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। प्रतिक्रिया: गांधी जी ने यंग इंडिया में इसे डबल डायरिज्म कहा। रियासत अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग से की। यहाँ नेतृत्व सीता देवी ने भी किया था। सर, मेव आंदोलन भी तो अलवर भरतपुर में हुआ था। हाँ, 1932 में नेतृत्व मोहम्मद अली और यासीन खान ने किया। मोहम्मद अली ने अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम संस्था बनाई थी। बाद में ये आंदोलन सांप्रदायिक हो गया था। सर, शेखावटी में तो महिलाओं ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था ना? सही पकड़ा। कटराथल सम्मेलन
25 अप्रैल 1934 सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के अपमान के विरोध में किशोरी देवी यानी हरलाल सिंह की पत्नी ने 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। भाषण उत्तमा देवी ने दिया था। जयसिंहपुरा कांड 1934 ईश्वरी सिंह ने गोली चलाई। ये पहला मौका था जब हत्यारे जागीरदारों को सजा मिली। कूदन कांड, इसकी गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची थी, यानी पैथिक लॉरेंस ने प्रश्न पूछा था। यहाँ के 5 प्रमुख ठिकाने यानी पंचपाने थे: बिसाऊ, ढूंढलोद, मंडावा, मलसीसर, नवलगढ़। और मारवाड़ जोधपुर में तोल आंदोलन 1920-21 चांदमल सुराना ने किया। सरकार ने 100 तोले के शेर को 80 तोले का कर दिया था, जिसे वापस लेना पड़ा। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 डीडवाना के पास मथुरा दास माथुर घायल हुए। चुन्नीलाल शर्मा, रघुराम, पन्नाराम शहीद हुए। वंदे मातरम और लोकवाणी अखबारों ने इसकी निंदा की। सर, बीकानेर में तो पानी और कांगड़ की समस्या थी। हाँ, 1 दूधवा खारा आंदोलन हनुमंत सिंह बुडानिया और मघाराम वैद्य। महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया। हनुमंत सिंह पर राजद्रोह का केस चला। 2 कांगड़ कांड 1946 अकाल के बावजूद टैक्स वसूला गया। राय सिंह नगर 1946 बीरबल सिंह तिरंगा लेकर शहीद हुए। सर, अब आदिवासियों भील गरासियों की बात करते हैं। मानगढ़ धाम तो बहुत प्रसिद्ध है। 1 भगत आंदोलन गोविंदगिरी बंजारा परिवार बांसिया गांव ने चलाया। संप सभा 1883 सिरोही में स्थापना। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 बांसवाड़ा में मेवाड़ भील कोर ने गोली चलाई। 1500 भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। 2 एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ओसवाल कोलियारी गांव ने चलाया। इन्हें भीलों का बावजी कहते हैं। शुरुआत मातृकुंडिया राशमी से हुई। नारा न हाकिम न हुक्म, मांगे 21 रखीं जिसे मेवाड़ पुकार कहा गया। नीमड़ा कांड 1922 1200 भील मारे गए। रोहिड़ा सिरोही में 1800 भील मारे गए। सर, अंत में वो अजीब अजीब टैक्स के नाम बता दीजिए जो एग्जाम में आते हैं। ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाटा कूता, फसल का अनुमान लगाकर टैक्स लेना। लाटा फसल कटने पर, कूता खड़ी फसल पर। खिचड़ी लाग सेना के भोजन के लिए। चूड़ा लाग ठकुराइन के चूड़ा पहनने पर। कांसा लाग शादी या मौत पर 25 पत्तल खाना भेजना। सिंगोटी पशु बेचने पर। दाण एक राज्य से दूसरे राज्य सामान ले जाने पर, आयात निर्यात। आबियाना पानी सिंचाई टैक्स। जाजम लाग जमीन बेचने पर। नूता जागीरदार के यहाँ शादी होने पर जनता से पैसा लेना। मुकाता फिक्स यानी अनुबंध टैक्स व्यवस्था। वाह सर, आज तो एक एक फैक्ट क्लियर हो गया। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के संघर्ष की कहानी। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। राम राम, जय हिंद। राम राम।